जय गुरु जी संगत जी। मेरा सोमवार का ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री कमल कमल चरणों में समर्पित है। गुरु जी कोई भूल चूक हो जाए तो आप इसे माफ़ करिएगा। संगत जी आप भी माफ़ करिएगा। और गुरु जी आप अपनी सारी संगत को, संगत की फैमिली को, मेरी फैमिली को और जो अंकल आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उन सबको गुरु जी आप ब्लेस करिएगा। और इस संसार को, सृष्टि को आप चलाते हो गुरुपा, सबको ब्लेस करिएगा, सबके परिवार को सुरक्षित रखिएगा गुरुपा, यही मेरी अरदास है। तो संगत जी आज मंडे के दिन सबसे पहले मुझे, जैसे मैं बच्चों को अपने स्कूल छोड़ने जा रही थी, तो स्कूल छोड़ के जैसे ही मैं आने लगी तो मुझे अपने घर के खिड़की के ऊपर जो छज्जे होते हैं ना, उन पर गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी ने कबूतर रूप में दर्शन दिए। तो सुबह सुबह आज गुरुजी ने अपने दर्शन कराए, तो शुक्राना गुरुजी इसके लिए। और गुरुजी मुझे परसों जैसे मैंने कई सत्संग, जैसे मेरा मन वो हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मैं गुरुजी के बहुत सारे सत्संग सुनूं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं गुरुजी से कनेक्ट कर पाऊँ। क्योंकि संगत जी ऐसा है ना कि जब तक आप सत्संग नहीं सुनते हो ना, तो ऐसा डिसकनेक्शन सा फील होता है। और जितना ज़्यादा आप सत्संग सुनने लगते हो, मेरे साथ ऐसा होता है, तो मैं गुरुजी से उतना ज़्यादा मैं कनेक्ट फील करती हूँ। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि परसों मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, तो संगत जी मैंने आज तक ऐसे सत्संग नहीं सुने थे। और परसों मुझे गुरुजी ने एक लगातार मतलब 3 से 4 सत्संग ऐसे गांठ के बारे में सुनाई कि उन आंटी जी को गांठ की प्रॉब्लम हो गई थी। और एक ही सत्संग मुझे 3 बार आए। तो गुरुजी की महिमा इसमें है, क्योंकि मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है बॉडी में, लेकिन गुरुजी की महिमा गुरुजी ही जाने। ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि गुरुजी ने मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व की है। गुरुजी आपने, और इसका अनंत कोटि करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी कि आपने मेरे शरीर से ये प्रॉब्लम ठीक की। गुरुजी इसका बहुत बहुत शुक्राना है आपका। और हमेशा हरदम आप मेरी फैमिली को ब्लेस करते हो, मुझे ब्लेस करते हो, मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को, मेरे मम्मी पापा भाई बहन सबको ब्लेस करते हो गुरुजी। सबके लिए मैसेज आते हैं गुरुजी, सबके लिए। तो इसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी चंदन टीके के बारे में भी बताते रहते हैं, जैसा कि मुझे लगाकर वो चंदन स्वरूप अपने माथे पर लगाओ और नाभि पर लगाओ, उससे कई बीमारियां ठीक होती है। तो मैं ऐसा करती हूँ, बहुत दिनों से मैं ये करती हूँ संगत जी। और आप भी करना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है गुरुजी की। तो और संगत जी ऐसा होता है कि कल मेरे शहर में ना, जैसे छोटे छोटे जो सत्संग होते रहते, तो कल ऐसा एक सत्संग का इनविटेशन बहुत पहले मैंने देखा था। तो मैं ना अपनी मम्मी के यहाँ गई थी, और मेरी मम्मी भी गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है गुरुजी को। तो उन्होंने भी, मैंने मम्मी को बोला कि जैसे कि सत्संग 5 बजे का था, तो मैं मम्मी के यहाँ 12-1 बजे गई थी। तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि देखो ना, मेरा तो बड़ा मन हो रहा है सत्संग में जाने का, लेकिन जो अंकल जो सत्संग अरेंज करवा रहे थे, उनका मैंने 5 से 6 बार फ़ोन लगाया, वो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो मेरा अब मतलब हमारा ऐसा लग रहा था कि अब कैंसिल, अब हम नहीं जा पाएंगे। 3 बज गए, 4 बज गए, हम इस बात को भूल भी गए थे। और संग गुरुजी तो सबके मन की विश पूरी करते हैं, चाहे गुरुजी को कुछ भी करना पड़े। तो क्या होता है कि मेरे पापा आते हैं, कहीं बाहर गए थे, तो 4:30 पौने 5 बजे के बीच के टाइम, और मुझे अचानक से मैंने बोला कि सत्संग में, क्योंकि नहीं, क्या होता है कि जो अंकल जी रिप्लाई नहीं कर रहे थे, मैंने कितने जिनके जो सत्संग अरेंज करवा रहे थे, उनका मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे कि उन्होंने एड्रेस वगैरह सारा कुछ अपडेट कर दिया, मुझे भेज दिया। तो मैंने अपने मम्मी पापा को बोला, बस संगत जी 4:45 का टाइम था, और हम जल्दी जल्दी रेडी होकर के और गुरुजी के दरबार में 5:05 या 5:10 पे वहाँ खड़े थे। गुरुजी ने हमें वहाँ बुला लिया था अपनी इस बेटी का विश। मैंने बोला कि मैंने मम्मी से जैसे बोला था कि मुझे बहुत मन है कि आज मैं सत्संग में जाऊँ, और बस गुरुजी के दरबार में मैं जाके खड़ी थी। मैं कौन, मैं तो एक मामूली सी इंसान, करने वाले गुरुजी। तो गुरुजी ने ऐसा किया। रास्ते भर में कई सारे मुझे ऐसे साइन भी दिखलाए गुरुजी ने। एक गुरुजी की बाइक दिखी मुझे, गुरुजी का लिखा स्टिकर लगा हुआ था उस पर, तो गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और एड्रेस भी ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो गुरुजी इसका भी शुक्राना। वहाँ जाके इतना अच्छा फील हुआ संगत जी। और पहली बार सत्संग में मैंने आरती की। एक्चुअली वहाँ कम संगत थे, तो जो अंकल सत्संग अरेंज करवाए थे जिन्होंने, तो उन्होंने सब संगत को बारी बारी से मौका दिया गुरुजी की आरती करने को। और मैं अपने बच्चों के साथ
मैंने आरती की अपने दोनों बच्चों के साथ, तो इतना अच्छा फ़ील हो रहा था ना संगत जी, इतना अच्छा फ़ील हुआ, इतना अच्छा फ़ील कराया गुरुजी ने, शुक्राना गुरुजी। और मेरे पापा मम्मी, एक्चुअली क्या होता है, वो लोग भी, पापा इधर से गए आरती करने और उधर से मम्मी, और कोइंसिडेंसली वो दोनों एक साथ ही आरती किए। उन्हें पता नहीं था कि मेरा नंबर आने वाला है या मैं इनके साथ। तो ये भी बहुत बड़ा गुरुजी का चमत्कार लगा मुझे, और गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इसके लिए। और संगत जी, अभी मैं चाहती हूँ कि महाशिवरात्रि का व्रत त्यौहार आ रहा है, हमारा सबसे बड़ा, हमारे सबसे बड़े भोले बाबा, हमारे सबसे बड़े भगवान, सबसे बड़े भगवान क्या बोलूँ, मतलब हमारे सब कुछ हैं, सृष्टि के रचयिता। तो उनका महाशिवरात्रि आ रही है, तो मैं चाहूँगी कि भोले बाबा अपनी कृपा, गुरुजी अपनी कृपा सारी संगत पे, अपने सारे शिव भक्तों पे बनाएं। और इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग यहीं पे समाप्त करते हुए मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, तब तक के लिए जय गुरुजी, और बहुत बहुत लाखों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी मेरे हृदय से। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। ਇਹ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ नहीं हो सकता। समय ते शुक्राना करिया कर। संगत जी, कई दिनों से शुक्राना ना कर पा रही थी, चाहकर भी। सो शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति अंकल जी को खांसी की बहुत सीवियर कंडीशन थी। 4 दिन से सो ना पा रहे थे। एक रात गुरुपा से बोला, अरदास की, अब ये सो जाएं, इनको नींद आ जाए, कि अब तक तो मैंने आपको नहीं बोला था, यही सोचकर कि इनके कर्म काट रहे होंगे गुरुपा, लेकिन आज बहुत परेशान है। मैं आपके चरणों में अरदास करती हूँ कि गुरुपा ये सो जाएं अच्छी तरह से, उसी रात ये सो पाएं। शुक्राना गुरुजी। तेरे बेटे पर एक्सीडेंट का खतरा है। ये सत्संग बारंबार आ रहा था सामने, मन ना होते हुए भी मैंने उसको सुना। संगत जी, माफ़ी मांगती हूँ आपसे और मेरे प्यारे गुरुपा से। हम लापरवाही कर सकते हैं, पर हमारे गुरुजी की रहमत की नज़र नहीं हट सकती हम पर से। उन्होंने मेरे बच्चे को कष्ट को बहुत ही छोटे में डाल दिया। साइकिल से गिरा, उसको चोट लगी, लेकिन वो हल्के में ही उनको कट कर दिया गुरुपा ने उसके कष्ट को। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें भगवान से बार बार कुछ मांगना नहीं चाहिए। ये गलती मैंने की है मेरी लाइफ में। रोज़ सिमरन करती थी, वही मांगती थी गुरुपा से, रोज रोज रोज। पर उस दिन सुबह से ही माफ़ी मांग कर रो रही थी मन में कि मैंने गलती तो की है, अब आप ही संभालो सब कुछ। तभी गुरुपा का सांत्वना भरा मैसेज आया, मुझे पता है कि तुझे अपनी गलती का पश्चाताप है, चिंता ना कर, अब दिन बदलेंगे। मेरे प्यारे गुरुपा से मैं माफ़ी मांगती हूँ। हे बख्शनहार, मुझे माफ़ कर दो। अब जो आपको अच्छा लगे वो करना। शुक्राना। हर खुशी के लिए, दुख के लिए भी। दुख के लिए इसके लिए दुख जिसके कारण आप मुझे मिले, मेरे परमात्मा, मेरे रब जी। अब और क्या ही चाहिए। सुकून से भरी ज़िंदगी तो गिफ्ट कर दी है आपने मुझे पहले ही। शुक्राना आपका।